आज हम बात करने वाले हैं प्रेषण खाते में स्टॉक निकालने की। स्टॉक की बहुत इसमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। इनको सीखने के बाद हम प्रेषण के सारे खाते जो बनते हैं सब बना लेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रेषण खाते में स्टॉक निकालना। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको पहले अपने पास में नोट कर लें। लिखा, मुंबई के बाने आगरा के आ के पास 100 रेडियो सेट 300 रुपये प्रति सेट के हिसाब से प्रेषण पर भेजे। बाने प्रेषण पर 100 रुपये पैकिंग के तथा ठेला भाड़ा के दिए, 150 रुपये रेल भाड़ा पर तथा 50 रुपये मार्ग बीमा पर खर्च किए हैं। यानी ये प्रेषक ने खर्च किए हैं। और जो प्रेषी है आने 200 रुपये चुंगी पर, 100 रुपये माल की उतराई व ढुलाई पर और 250 रुपये गोदाम का किराया तथा 300 रुपये बिक्री संबंधी व्यय किए। वर्ष के अंत में 10 सेट बिना बिके आके पास बच गए। आके पास बचे हुए स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रेषक जब माल को भेजता है तब वो भी खर्च करता है माल भेजने पर, और प्रेषी के पास जब माल पहुंच जाता है तब वो भी उस पर खर्च करता है। तो दोनों लोगों के खर्चे होते हैं, उन दोनों लोगों के खर्चे हमें देखना है। स्टॉक अब हमारे पास बचा है 10 सेट बिना बिके बचे हैं। तो आइए बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 10 सेट का लागत मूल्य। तो 10 सेट का लागत मूल्य, ये हम जो बचा है हम उसकी बात कर रहे हैं। 10 बचे हैं तो 10 सेट का लागत मूल्य यानी 10 सेट गुणा 300 रुपये पर है। इनकी हम गुणा कर लें तो ये हमारे पास 3000 रुपये के होते हैं। क्योंकि 10 बचे हैं तो सारी चीज़ों का हम 1/10 निकाल देंगे, सारे खर्चों का। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ऐड यानी जोड़ देंगे प्रेषक तथा प्रेषी के खर्चों का 1/10 भाग। प्रेषक और प्रेषी दोनों के खर्चों का 1/10 भाग। जैसे पैकिंग व ठेला भाड़ा प्रेषक ने खर्च किया था। सबसे पहले बाने प्रेषण पर 100 रुपये पैकिंग तथा ठेला भाड़ा के दिए। तो पैकिंग व ठेला भाड़ा के 100 रुपये, इसका 1/10 भाग हम निकालेंगे तो ये 10 रुपये बनता है। इसी तरह रेल भाड़े पर इसने खर्च किए थे प्रेषक ने 150 रुपये, जिसका 1/10 भाग 15 रुपये बनता है। मार्ग बीमा इसने कराया था 50 रुपये का, जिसका 1/10 भाग 5 रुपये बनता है। इसके बाद अब प्रेषी के पास माल पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो 200 रुपये उन्हें चुंगी पर खर्च किया है। तो चुंगी पे 200 रुपये है, 1/10 भाग इसका निकाला तो ये 20 रुपये निकल कर के आया है। माल की उतराई व ढुलाई जो 100 रुपये इस पर खर्च किया गया है, उसका 1/10 भाग 10 रुपये निकल कर आया। दूसरी चीज़, गोदाम का किराया नोट के रूप में लिख रखा है। देखें, गोदाम का किराया और बिक्री संबंधी व्यय स्टॉक का मूल्य ज्ञात करने में नहीं लगाया जाता, ना ही जोड़ा जाता है। तो इस तरह से कुल खर्च जो हुआ ये सारे को हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये 60 रुपये होता है। जोड़कर हम अमाउंट के इधर नीचे ले गए 60 रुपये। तो 3000 रुपये ये था और 60 ये हुआ। स्टॉक का सही शुद्ध वास्तविक मूल्य जो है 3060 रुपये हुआ। इस तरह ही हमारे स्टॉक का मूल्य निकल आया। अब यहाँ 1/10 भाग की बात अगर नहीं समझ में आई है, 1/10 भाग की बात अगर समझ में नहीं आती तो इसको हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखें, सारी चीज़ें वैसे ही है। यहाँ पर ये 10 सेट का लागत मूल्य 10 गुणा 300 बराबर 3000 रुपये, और ऐड हम कर रहे हैं प्रेषक तथा प्रेषी के खर्चे। अब प्रेषी हम यहाँ 1/10 भाग नहीं कर रहे हैं, हम पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। कैसे? पैकिंग व ठेला भाड़ा पर जो कुल खर्च था वो 100 रुपये था और वस्तु कितनी थी? 100 थी, यानी 100 रेडियो सेट थे। इससे हमने भाग लगाया तो डिवाइड कर दिया हमने, ये 1 रुपये निकल कर आया एक रेडियो सेट का। बचे कितने हैं? 10 सेट। तो इनकी आपस में हमने गुणा कर ली, 10 रुपये हुआ। ऐसे ही रेल भाड़ा 150 रुपये था और 100 रेडियो सेट थे, तो ये हमारे पास में 1.50 यानी 1.5 रुपया हुआ। और बचे कितने हैं? 1 रुपया। एक सेट जो है, एक सेट का खर्चा इतना हुआ, तो 10 सेट का कितना होगा? 15 रुपये। मार्ग बीमा 50 रुपये खर्चा था 100 रेडियो सेट से
डिवाइड कर देंगे तो 50 पैसे आएगा एक रेडियो सेट का खर्चा, और 10 से हम गुणा कर देंगे क्योंकि 10 बचे हैं, तो ये हमारे पास 5 रुपये आएगा। चुंगी पर 200 रुपये खर्च प्रेसी ने किया था 100 वस्तुओं के लिए, यानी 100 रेडियो सेट के लिए, तो एक का खर्चा आया 2 रुपये और 10 का खर्चा हो जाएगा 20 रुपये। माल की उतराई व ढुलाई पर 100 रुपये खर्च किया गया था, और यहाँ 100 वस्तुएं थीं, 100 रेडियो सेट, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो एक आया, और शेष कितनी बची हैं 10, तो 10 का हम ये 10 रुपये हो गया। इस तरह से बहुत आसानी से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे पहले जो मैंने दिखाया उसमें 1/10 का ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे तभी हमारे पास में 60 रुपये होता है। 3000 ये और 60 इसमें ऐड कर दिया, 3060 रुपये ये प्रेषण का वास्तविक मूल्य, शुद्ध मूल्य निकल के आ जाता है। इसको आप लोग अपने आप कई बार करके देख लेंगे तो बिल्कुल इस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, ये देखें, मार्ग में स्वाभाविक क्षति थ्योरी में पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। मार्ग में स्वाभाविक क्षति अगर माल की हो जाती है तब उसका स्टॉक कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए देखें हमारे पास में दे रखा है एक क्वेश्चन, ये है झरिया से 3000 टन कोयला 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिल्ली को प्रेषित किया गया, जिस पर प्रेषक ने 15,000 रुपये भाड़ा तथा अन्य व्ययों के लिए चुकता किए। मार्ग में 100 टन कोयला नष्ट हो गया, प्रेषी के पास 290 टन कोयला बिना बिका शेष बचा, प्रेषण स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3000 टन कोयला था, इस बात को हमें समझना होगा। 3000 टन कोयला भेजा गया था, रास्ते में 100 टन नष्ट हो गया, तो 2900 टन शेष बचा। आइए इसका हम लागत मूल्य स्टॉक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें। 3000 टन कोयले की लागत जो आएगी 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से 60,000 रुपये। इसमें ऐड कर देंगे हम जो प्रेषक ने खर्च किया है वो, तो ऐड करें प्रेषण संबंधी व्यय 15,000 रुपये, जो कि ये 15,000 रुपये दिया था, ये ऐड कर दिया, तो 3000 टन कोयले का जो लागत आई वो आई 75,000 रुपये, 75,000। इसके बाद में